हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई टीचिंग सेंटर पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने एक जर्नी स्टार्ट किया था प्राइमरी और मिडिल सीटेड प्राइमरी और मिडिल लेवल के लिए, जिसमें हम लोगों ने जीन पियाजे और कोहल बर का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उनके आगे एक नए मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। चलिए इसके आगे देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आज सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए। उसके साथ साथ आप लोग शेयर करना न भूलें। चलिए आज हम वाइगोत्स्की के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए वाइगोत्स्की ने सबसे पहले जो सिद्धांत दिया उसका नाम था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था इसको हम लोग सोशियल कल्चरल थियरी बोलते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? 1934। इनका भी लाइफ स्पैन क्या रहा? ठीक ठाक रहा है। ठीक है, ये जो इनका सिद्धांत था, उनकी सिद्धांत क्या थी? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। किसका प्रतिपादन किए थे? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का। और अगर पूछा जाए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? लेओ वाइगोत्स्की। कौन किया था? लेओ वाइगोत्स्की। इसमें देखिए, लेओ वाइगोत्स्की की थियरी पढ़ने से पहले इसमें कुछ बातें समझिए। ये जो थियरी ये दिए थे, ये समाज और संस्कृति दोनों के अंतर क्रिया के बारे में, इंटरेक्शन या अंतर क्रिया के बारे में इन्होंने बताया कि जो यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज मतलब सोसाइटी और संस्कृति से अंतर क्रिया इंटरेक्शन करके सीखता है। कैसे सीखता है? समाज और संस्कृति दोनों को क्या करता है? इंटरेक्शन करके या अंतर क्रिया करके सीखता है। यानी इसमें जो बच्चे का विकास होता है, बच्चे का विकास कैसे होगा? वो पहले क्या करेगा? समाज और संस्कृति से क्या करेगा? अंतर क्रिया करेगा। अंतर क्रिया करने के बाद क्या? वो सीखेगा, अध्ययन करेगा, तब जाकर के क्या होगा? बालक का विकास होगा। इसमें समझिए, यानी सामाजिक अंतर क्रिया के बाद उसके बाद क्या होगा? बच्चे का विकास होगा। पहले उसका क्या होगा? सामाजिक अंतर क्रिया करने के बाद क्या होगा? वो अध्ययन करेगा, सीखेगा कोई चीजें, तब उसके बाद धीरे धीरे सीखता जाएगा, उसका विकास होता जाएगा। ये बिल्कुल अपोजिट किसके तरह है? ये जीन पियाजे के अपोजिट ये बताए। जीन पियाजे ने क्या बताया था कि हम क्या करते हैं? पहले विकास होता है। जीन पियाजे में हम क्या समझे थे कि पहले बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। पहले बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। विकास होने के बाद वो क्या करता है? अध्ययन करता है या सीखता है। बच्चा क्या करता है? पहले विकास करता है, उसके बाद अध्ययन करता है या सीखता है। लेकिन जस्ट इसके क्या अपोजिट ये वाइगोत्स्की क्या बताते हैं? क्या करते हैं? बच्चा क्या करता है? पहले समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। सीखने के बाद क्या होता है? सीखने के बाद वो क्या करता है? विकास करता है। ये दोनों क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट बात बोले हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इनके देखिए जो लेओ वाइगोत्स्की थे, इनका ये दो कॉन्सेप्ट दिए थे। इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम देखिए स्कैफ फोल्डिंग समझते हैं। ये आखिर स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है, या पाड़ या ढांचा क्या होता है? इसका फोल्डिंग को समझते हैं। इसका फोल्डिंग बोला जाएगा। इंग्लिश में आप लोग नाम याद किया करिए। हिंदी में बहुत सारे नाम रहते हैं जो आपको क्या होगा? हिंदी में नाम चेंज करके दे जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, एक नंबर क्या करेंगे? गवा देंगे। तो इसका फोल्डिंग को याद रखिएगा। इसका फोल्डिंग बोला जाएगा, पाड़ या ढांचा बोला जाता है। इसमें होता क्या है? इसका फोल्डिंग होता क्या है? जैसे समझिए, हम कोई काम कर रहे हैं और उसको अच्छे तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको उसको अच्छे तरह से करने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा हेल्प की जरूरत चाहिए। कोई हमको हेल्प थोड़ा सा कर दे, हम उसको अच्छे से कर। जैसे देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये बच्चा क्या कर रहा है? साइकिल चलाना सीख रहा है, ये कुछ अध्ययन कर रहा है और समाज का ये हिस्सा है। और समाज, इनके माता और पिता क्या है? उनको थोड़ा सा क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। ये भी क्या है? ये माता और पिता क्या है? एक समाज के हिस्सा है, जो बच्चों को क्या करेंगे? हेल्प कर देंगे थोड़ा सा। ये बच्चा सीख रहा है साइकिल चलाने, थोड़ा चलाते चलाते गिर जाता है तो उसको क्या कर, थोड़ा सा उसको सहयोग दे देते हैं, सहायता दे देते हैं, तो वो क्या करता है? आसानी से चलाना सीख जाता है। तो इसको देखिए, इसका फोल्डिंग किसको बोला जाता है? वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प, जो क्या हो?
टेम्पोरी हेल्प हो या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। जो बच्चे को क्या किया जाए, वो कोई चीज कर रहा है तो वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या उसको हम लोग क्या करें, थोड़ा सा टेम्पोरी हेल्प दे देंगे और वो क्या करेगा, वो बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा, अच्छे से सीख जाएगा। अब देखिए इसको समझने के बाद देखिए यहाँ पे जो हेल्प टेम्पोरी हेल्प देता है वो हमेशा क्या होगा, जो सीखने वाला या अधिगम करने वाला होगा उससे अधिक जानकार होगा उस फील्ड में। जैसे समझिए ये साइकिल सीख रहा है बच्चा, तो जो यहाँ पे हेल्प कर रहा है वो साइकिल चलाने के बारे में इससे अच्छा जानकारी उसके हो। जैसे समझिए हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, मैथ लगा रहे हैं, मैथ लगा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैथ हमको कोई आ करके सीनियर सिटीजन हो, जो उसको वो सीनियर सिटीजन से मतलब नहीं होता, जिनको उसके बारे में जानकारी हो, सीनियर सिटीजन के यहाँ कोई मतलब नहीं होता, जिनको उसके बारे में अच्छे नॉलेज हो, वो थोड़ा सा हमारा क्या करे, हेल्प कर दे और हम मैथ लगाना क्या करें, सीख जाए। तो सीख जाएंगे तो क्या होगा, वो जो आदमी हेल्प करेगा या जो वो उसमें हेल्प करेगा, टेम्पोररी हेल्प करेगा, उसको हम लोग एम के ओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम को के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर। जैसे टीचर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि क्या करे, टेम्पोररी हेल्प करे। अब इसको समझने के बाद इसको समझिए, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD बोला जाता है। देखिए ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है, ZPD या समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र में ZPD का मतलब क्या होता है, हम कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, हमारा टारगेट है यहाँ तक, ठीक है, कि यहाँ तक चढ़ना चाहते हैं पहाड़ पे, लेकिन हम यहीं से क्या कर रहे हैं, चढ़ नहीं पा रहे हैं। हमको कोई एक स्कैफोल्डिंग देने वाला मिल जाए और थोड़ा सा क्या करे, पुश करे, हम यहाँ तक क्या करे, चढ़ जाए, और यहाँ तक चढ़ने के बाद हम क्या करें, और ऊपर तक चढ़ जाएं। तो ये यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बोला गया है वास्तविक विकास, जो रियल डेवलपमेंट है, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर, पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच अंतर कर पाता है। समझिए यहाँ पे, जैसे ये बच्चा क्या करे, पहाड़ पे नहीं चढ़ पा रहा है, इसको क्या करे, ये यहाँ पे अभी इसका वास्तविक डेवलपमेंट कहाँ है, ये यहाँ पे है, लेकिन इसको चढ़ना कहाँ पे है, यहाँ पे चढ़ना है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इसको फोल्डिंग दे देंगे, क्या होगा, ये जहां तक इसको चढ़ना है उसके ऊपर तक चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा चढ़ना यहां तक था, लेकिन हम पोटेंशियल डेवलपमेंट कहां तक हो गया, ये टॉप तक चढ़ गया। तो ये पोटेंशियल डेवलपमेंट और जो यहाँ पे ये नीचे था, जहां से वास्तविक डेवलपमेंट था, उसके बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। बातें समझ में आई। मान लीजिए हम कहीं ऊपर या कहीं पे भी डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करने में हमको कठिनाई हो रहा है, हमको कोई हेल्प कर दे थोड़ा सा, तो हम जहां तक मान लीजिए हम क्लास 10 में हैं, क्लास 10 की हमको क्या होनी चाहिए, उसकी मैथ के कोई भी सब्जेक्ट है उसको हमको आना चाहिए। मान लीजिए हम मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ क्लास 10 की मैथ है, मान लीजिए क्लास 10 की मैथ हमको क्या होना चाहिए, आना चाहिए, और हमको क्लास 10 की मैथ नहीं आ रही है। हम इस समय क्या है, हमारा जो रियल डेवलपमेंट है वो क्या है, सही नहीं है, वो अच्छे से नहीं हो रहा है। अब हमको कोई एक MOK मिल जाए, ये मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन मिल जाए, अदर मिल जाए, और हमको तो क्या करे, इसका फोल्डिंग दे दे। अब हम 10 का जो क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे, हमको इतना हेल्प दे दे कि वो 10 का क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हम क्लास 11 का भी क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो ये हमारा जो इस समय हमारा पोटेंशियल डेवलपमेंट है वो क्लास 11th का हो जाएगा। और हम डेवलप यहाँ कर रहे थे, लेकिन हमको इतना हेल्प मिला कि इसके साथ साथ जहां तक हमको पढ़ना चाहिए था उसके ऊपर भी हमको जानकारी हो गया, वहां तक का भी क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ZPD या जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे समझते हैं। चलिए अब देखिए लेव वाइगोस्की में भाषा का, इनका भाषा में क्या रोल रहा है, भाषा पर इनके विचार क्या रहे, इनका क्या रोल रहा है, भाषा के बारे में इनका क्या थिंकिंग था। ये इनके अनुसार क्या होता है, भाषा और जो थिंकिंग होती है, सोच होती है, थिंकिंग होती है, भाषा, ये शुरू में तो अलग अलग रहते हैं। ये भाषा और थिंकिंग क्या होता है, शुरू में अलग अलग, लेकिन बाद में क्या होता है, एक साथ हो जाते हैं। इनके कहने का मतलब ये है, हम कोई भी चीज सोचना प्रारंभ करेंगे बिना भाषा के नहीं करते। हम पहले कोई भाषा रहेगा, भाषा अलग रहेगा, और भाषा के आधार पे हम क्या करते, चिंतन शुरू करते, थिंकिंग किस आधार पे करते हैं, जो चिंतन होता है
थिंकिंग किस आधार पे करते हैं? देखिए सही बात है कि थिंकिंग तभी होगा जब कोई ना कोई भाषा होगी, हिंदी हो, मदर लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज होगा, उसी के आधार पे क्या करेंगे, हम चिंतन स्टार्ट करेंगे। तो इनके कहने का मतलब ये था कि बिना भाषा पहले क्या होगा, पहले भाषा होगा, भाषा के बाद हम क्या करें, चिंतन शुरू करेंगे। और ये स्टार्टिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। जब हम कोऑर्डिनेट करना सीख जाते हैं तो दोनों क्या होते हैं, एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आता है, उसके बाद क्या आता है, विचार आता है। जैसा कि हम अभी बताए हैं, पहले क्या आता है, कोई ना कोई लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज के आधार पे हम क्या करेंगे, थिंकिंग। पहले भाषा आती है, उसके बाद क्या आती है, विचार आती है। आगे देखते हैं, आगे इन्होंने क्या कहा, भाषा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंट एंड सुगम बनाता है। सही बात है कि जो भाषा ही होगा, अगर हम कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं संज्ञान मस्तिष्क में या ज्ञान में, कोई हम बढ़ावा करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो हमको क्या चाहिए, भाषा क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा या सुगम बनाएगा या सरल बनाता है। उसको सरल बनाने में क्या करता है, भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करता है। और जो भाषा है वो हमारे डेवलपमेंट, कॉग्निटिव और संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, गाइड भी करता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें एक ये शब्द है प्राइवेट स्पीच, या आंतरिक या निजी भाषा, निजी भाषण बोला जाता है या आंतरिक भाषा। ये देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अलर्ट पलट के। ये इसको समझिए, इसमें निजी आवाज का मतलब क्या होता है, जैसे हम कभी गाड़ी पे रहते हैं या कहीं चलते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं अपने में। जैसे हम मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, अभी हमको ईवीएस पढ़ना है, सीडीपी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, ऐसे कुछ ना कुछ क्या करते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। हमको अभी ये क्वेश्चन, ये टॉपिक रिवीजन करना है, अभी इसको वीडियो देखना है, ये सारी चीजें क्या होते हैं, हम कुछ ना कुछ अपने मन में क्या करते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। कोई काम कर रहे हैं, कोई काम चल रहे हैं, तो उसको बाद पहले हम सोचते हैं कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे आंख बंद करके या चलते फिरते क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच बोला जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने ही कार्यों का निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग कुछ न कुछ क्या करता है, कोई ना कोई भाषा। जैसे देखिए कि एक बार क्वेश्चन आया था कि एक औरत है जो क्या कर रहा है, कपड़े को तह करके रख रही है और वो कुछ न कुछ बड़बड़ा रही है, तो वो कुछ न कुछ क्या करे, बोल रही है, तो वो कौन सा भाषा का यूज कर रहा है, कौन सा, आंतरिक भाषा बोलेंगे या प्राइवेट स्पीच बोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ो। चलिए इसके बाद हम समझते हैं अगला पॉइंट क्या है। वाइगोस्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस जो होता है, अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, लर्निंग जो प्रोसेस होती है, अधिगम की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों, कल्चरल टूल्स जैसे मैप, लैंग्वेज एंड कैलकुलेटर का बहुत ही महत्व होता है। जैसे समझिए ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है, अधिगम प्रक्रिया होती है, अधिगम जो प्रक्रिया होती है, अधिगम प्रक्रिया होती है, इसमें क्या करता है, सांस्कृतिक टूल्स होते हैं। जो सांस्कृतिक टूल, इसका बहुत महत्व होता है अधिगम प्रक्रिया में। क्या हम अधिगम कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, प्राकृतिक टूल्स मतलब क्या, मैप हो सकता है या लैंग्वेज हो सकता है, भाषा हो सकता है, या कैलकुलेटर का क्या होता है, बहुत महत्व होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीन और वाइगोस्की ने, देखिए इनकी कंपैरिजन भी दिया है यहाँ पे, जीन और वाइगोस्की। देखिए ये दोनों हमेशा क्या के अपोजिट बात बोले हैं। भाषा के बारे में भी क्या कि ये दोनों उल्टा बोले हैं, और विकास के बारे में भी उल्टा बोले। पर जैसे कि हम डेवलपमेंट में पहले बता दिए कि जीन पियाजे क्या बोले हैं, वाइगोस्की क्या बोले। वाइगोस्की और जीन पियाजे में ये डिफरेंस था कि जीन पियाजे क्या बोले हैं, पहले विकास होता है, पहले बच्चे का क्या होगा, विकास होगा, उसके बाद बच्चा क्या करेगा, अधिगम करेगा, सीखेगा। लेकिन वाइगोस्की क्या बोलते हैं, वो पहले क्या करेगा, समाज और संस्कृति से क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा, अंतःक्रिया करने के बाद क्या करेगा, वो अधिगम करेगा, सीखेगा, सीखने के बाद क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। इनका देखिए दोनों का हमेशा मतभेद रहा, लेकिन एक बात ये लोग दोनों लोग का सिमिलरिटी है, ये इनका क्या है, दोनों लोग सिमिलर बात कहें। ये लोग देखिए पैसिव जो प्रोसेस होता है, अधिगम सीखने की जो समझ की प्रक्रिया होती है, उसमें ये क्या करते हैं, पैसिव प्रोसेस से क्या कि एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफर की। ये ना दोनों लोगों ने बताया कि जो सीखना है वो हमेशा क्या होता है, सीख कैसे सकते हैं, एक्टिव प्रक्रिया के द्वारा, सक्रिय रूप से हम क्या कर सकते हैं, सक्रिय प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, आसानी से सीख या समझ सकते हैं। ठीक, ये दोनों में सिमिलरिटी है। अगला पॉइंट देखते हैं। जीन पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने
पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। देखिए इस पॉइंट को समझिए, इसमें जीन पियाजे क्या कहते हैं, देखिए जीन पियाजे पढ़ाए थे तो हम ये बताए थे कि जो बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं, हम उनको नन्हे वैज्ञानिक बोले थे, कुछ याद है, नन्हे वैज्ञानिक बोले थे। तो ये जो बच्चे होते हैं ये स्वतंत्र प्रयास से अपने आप सीखते रहते हैं। क्या इसमें क्या बोला गया, जीन पियाजे क्या बोले थे, स्वतंत्र प्रयास द्वारा दुनिया के अनुभव के द्वारा क्या करते हैं, वो सीखते रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे उनका विकास होता रहेगा वो क्या करेगा, समाज को देखते रहते हैं, वो अपने आप अनुभव करके क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। लेकिन वाइगोस्की का क्या कहना है कि वो जो डेवलप करेंगे या उनका जो विकास होगा वो हमेशा क्या करेगा, उसमें समाज मध्यस्थता निभाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जीन पियाजे का कहना क्या है, वो अपने आप क्या करता है, समाज से अनुभव लेकर के सीखता रहता है। लेकिन वाइगोस्की का क्या कहना है, वो उनका विकास कैसे होगा, वो हमेशा समाज के मध्य में उनसे मध्यस्थता रह के समाज के बीच में रह के क्या करेगा, वो क्या करेगा, डेवलप करेगा उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए हो गई ये कंप्लीट। तो ये बताइए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और उसके साथ साथ आप लोग इसको शेयर अवश्य करें। और ऐसे ही हम आगे ऐसे ही कंटेंट लेके आते रहेंगे। इसके आगे जो भी कंटेंट आएगा इससे और अच्छा देने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू।